परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान की ओर से मैं राजस्थान सह संयोजक बच्चा डॉक्टर नाम आप लोगों ने दिया और आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर और एक ऐसे विषय पर जिस पर मेरा कोई सरोकार नहीं बैठता था, राजनीति में। तो आज राजनीति में और मुझे उस पार्टी में जो पार्टी कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की छत्र छाया में और एक विकल्प के रूप में उस महान षड्यंत्र को इम्प्लीमेंटेशन आज़ाद गुलाम के रूप में इन आज़ाद देशों पर जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद की आड़ में और ये पूंजीवाद से संचालित एक ऐसा लोकतंत्रवाद सारे एक भ्रम में ऐसी परिस्थिति सारे संसार के राष्ट्रों को इस आज़ादी गुलामी के फेर में डालकर और एक नई परिभाषा यहाँ राजनीति ने घड़ी है, लिखी है। और उसी का परिणाम आज सारी दुनिया में जब से हमने इस पीढ़ी में भी होश संभाला है, तो बचपन से लेके और अब जाने का वक्त हो गया है, तो इसका लेखा जोखा यही मिला है कि यहाँ मानव के बीच में कंपटीशन होते हैं, मानव वर्सेस मानव का पैटर्न है। और यहाँ एक ऐसी कृत्रिम सत्ता धन बना दिया गया है मानवों के बीच में व्यवहार करने के लिए। और मानव के लिए जो जीवन यापन की प्रमुख आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान दुकान, ये एक संघर्ष है मानव के सामने। और अपने पूरे जीवन भर एक ऐसे कार्यक्रम में इन लोगों ने आज मानव जाति को लगा दिया है कि और बाकी सब काम भूल गया मानव, और 24 घंटे एक ऐसी धन कमाने की ऑटोमेटिक एक घड़ी शरीर में फिट कर दी गई है। और सारी दुनिया के मानव, चाहे वो राजनीति में है, चाहे धर्म में है, चाहे समाज में है, चाहे वो कोई भीख मांगता है, चाहे कोई साहूकार है, कोई करोड़पति है, चाहे कोई अरबपति है, सारी दुनिया के मानवों का ध्यान एक ऐसी वस्तु पर केंद्रित कर दिया गया है जिसको धन रुपया सोना चांदी डॉलर कहा गया और पूंजी इसको कहा गया। इस बात को अब जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र क्या है? मानव को मानव से विभाजित करने का षड्यंत्र है और मानवों के बीच में तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन पैदा करने का ये तंत्र पूंजीवाद है, जिससे कारण मानवों को यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की परिकल्पना यहाँ इस विज्ञान जगत के सहयोग से सारी दुनिया में डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के ऐसे सिद्धांत इन्होंने दुनिया को बताया जो मानव को पूर्णतया भ्रमित करने वाले हैं। और इस बात का खुलासा अभी होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सनातन भारत के वो पदचिन्ह सारे संसार में जो खुदाई में प्राप्त हो रही हैं, और सारे संसार में ये बात मान ली गई है कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक धरती पर वेद है। और वेद एक ऐसा ज्ञान है जो अपने आप में संपूर्ण विज्ञानों को समेट के और मानव जाति को इतना उच्च कोटि का मानव बनाने का मार्ग प्रशस्त करने का विधान विज्ञान यहाँ धरती पर प्रथम आगमन काल के समय ही मानवों को 2 वैदिक सूत्रों के माध्यम से परम सत्ता परमात्मा ने प्रदान किया था। और उन्हीं 2 सूत्रों के अनुसार हमारे प्रथम मानव धरती पर आर्य हैं और आर्य मानव का ही एक परिवार है। और धरती पर इसके अलावा कोई परिवार मानव नहीं थे।
इन आर्यों में से जब परिवार बड़े होने लगे और वक्त सतयुग के बाद के काल में जब मानव, तो फिर आर्यों में से ही कुछ लोग जिन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, वो सारे संसार में जाकर आज बसी हुई जितनी भी मानव जाति है, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे कनाडियन है, चाहे नाइजीरियन है, चाहे वो ईरान है, इराक है, चाहे वो बांग्लादेश पाकिस्तान है, ये सारे संसार के मानव जो आज आपस में ही अपनी पहचानों को अलग अलग कर दिया गया है, ये जो लोकतंत्रवाद है ये पार्टीज़ का है, लोगों को बांट के राज निर्धारित करने की पद्धति है, जहां मानवों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और मानव अपोजिट मानव के बिहाफ पर और ताकतवर जीतेगा, धनवान, ताकत धन में पैदा कर दी गई। धनवान आज सारी दुनिया में इतना संकट इन धन ने पैदा कर दिया है कि वस्तुतः आज सारी मानव जाति अधिकतर तो पल पल मरती ही है, लेकिन आज आत्महत्याओं का आंकड़ा सारी दुनिया में मानव जाति पार कर रही है। और अब एकदम तेज़ी से बदलते हुए इस विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानव प्रजाति को चारों तरफ से घेर कर मारा जा रहा है, और उसके बावजूद ये कुछ बातें यहाँ पर ऐसी हुई हैं जिनके बारे में संभवतः किसी को ज्ञान ही नहीं होता है। हम आज तक पता नहीं क्या समझते रहे किन बातों के लिए, ये अमीर गरीब, ये मालिक नौकर, ये आज़ाद गुलाम, ये रिज़र्व बैंक, ये भारत सरकार, ये ऐसे फ़लसफ़े चुन के हमें दे दिए गए हैं कि आज हमें ये बात पता लगते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में जो रुपया है और रुपये को के बारे में हम अनजान हैं, और इस रुपये को एक केवल एक रुथस्चाइल्ड परिवार और रॉकफेलर परिवार जो इज़राइली हैं और जो यहूदी हैं, और इन लोगों ने सारे संसार के मानवों को एक तरीके से अपना गुलाम बना दिया गया है, और उसमें सहयोग लिया गया है इस पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली का, जिसमें से खामियां इतनी ज़्यादा पैदा कर दी गई हैं कि धरती पर दो ही विधान, प्राचीनतम काल में न राजा न प्रजा न दंड न दांडिक, वहाँ से मानव की शुरुआत है, और मानव वर्सेस मानव का पैटर्न बिल्कुल नहीं है, और मानव का मानव से कोई बैर, दुर्भाव, द्वेष, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का कोई कारण यहाँ नहीं है। यहाँ सतयुग के माध्यम से मानव प्रजाति के विकसित समाज, विकसित दुनिया, विकसित मानव बनाने का प्रारंभिक प्रयास ही मानव का ये था। ये जो बाद में आप बता रहे हैं कि नंगे घूमते थे, जो जानवर खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, ये सब वो लोग उन्होंने किया है जो आर्यों में से ही निकल के गए और वो जगह जगह जाकर बसे, और उन लोगों ने ये कृत्य किए, लेकिन उनका मूल पिता आर्य ही है। ये सारे संसार के मानवों की राजनीति के माध्यम से समझाने का वक्त आ गया है कि आप चाहे किसी भी देश में कोई भी रहता हो, आप में भिन्नता नहीं हो सकती है, आप में विभेदता, विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के इम्प्लीमेंटेशन के रूप में ही कायनात में प्रत्येक जीव विराजमान है। यहाँ केवल मानव के ही जीवन का प्रश्न नहीं है, यहाँ सारे जीव प्रजातियों के जीवन का प्रश्न है, और सारे जीव प्रजातियों में एक ही आत्मा विराजमान है। यही बात हमें सबसे पहले मानवों को समझाई गई है उस परम सत्ता परमात्मा के ज्ञान वेद के माध्यम से, और उसी के अनुसार धरती पर पहली राजनीति का निर्धारण भी वेद के अनुसार हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष विषय आत्मा का है, और मानव मूल रूप से एक आत्मा है। ये बात हजारों साल बाद में हमारे उसी सनातन भारत की उस विशिष्ट स्थान से, जो उत्तर प्रदेश में ही सारे लगभग भगवान हुए हैं, सारे राजनेता, महानेता, महान नायक अधिकतर उत्तर प्रदेश से हुए हैं, और संपूर्ण युग परिवर्तन को प्रादुर्भाव के लिए उस महाकाल सत्ता का जब धरती पर अवतरण होता है,
तो उसी महाकाल सत्ता से 5-6 साल छोटे वहीं परम पूज्य गुरुदेव आमलखेड़ा आगरा में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व राजनीति के निर्धारण करने का दायित्व जिनको बाद में गुरुजी ने दिया, और अपनी हत्या उनकी ऐसे समय पर हुई उस महान आत्मा की, लेकिन अपनी हत्या होने से पूर्व 1 साल पहले ही उन्होंने बम्बई अधिवेशन में अपने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति को प्रस्तुत किए थे, और वही अखंड दीपक की साक्षी में ये पार्टी 0 से लेके और आसमान तक पहुंची। 80 सांसदों के साथ यहाँ इसने कांग्रेस को बराबर चुनौती दी, और एक ऐसी प्रकल्प के रूप में जो धोखे का शिकार हुई। ऐसे समय पे जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से सारे संसार की राजनीति को दिशा दे रहे थे, उसी समय इन्हीं की पार्टी के कुछ विश्वासघाती लोगों ने उनकी हत्या कर दी, और इन स्वार्थी लोगों ने हत्या करने के बाद एक अलग दल भाजपा बनाकर और आरएसएस को भी मोहित कर आरएसएस का सहयोग पूर्णतया भाजपा को प्राप्त हुआ। ये भी संघ में भी यहाँ इस बात पर षड्यंत्र की बू आती है, और उस महान देव सत्ता आत्मा को, जो महान नायक है धरती पे, जो महान पंडित है राजनीति का, उसको दरकिनार करके और इस जनसंघ को ख़त्म कर दिया गया। और ये ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इसमें बीज वट वृक्ष के रूप में प्रोफेसर बलराज मधोक जी यहाँ विराजमान थे, और बलराज मधोक जी ने इनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या किसने की है, कौन कौन शामिल थे, उनके लिए भी उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट नाम दिए हैं। और बलराज मधोक जी को प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित इन लोगों ने किया था। ये इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है जिस पर विशेष जांच कमेटी बैठने की ज़रूरत थी। ये इतना महान षड्यंत्र था कि विश्व राजनीति को जो बंदा दिशा देने के लिए विराजमान है महाकाल सत्ता के आशीर्वाद से, उसको बीच राह में ही इन लोगों ने हटा दिया गया। सौभाग्य हमारा ये है कि प्रोफेसर बलराज मधोक जी जैसे शूरवीर कभी कभी जन्मते हैं, और उन्होंने भाजपा बनने के बाद भी इस पार्टी को दोबारा से इसको उसी लय में रजिस्ट्रेशन में उसी अखंड दीपक की साक्षी में आज भी ये आप सब लोगों के बीच विराजमान एक राजनीतिक प्रकल्प है, अखिल भारतीय जनसंघ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन पर मैं विगत 25 साल से उनके 4 सूत्रों को भली भांति हृदयंगम करने के बाद एक विशिष्ट राजनीति जो इनके सूत्रों द्वारा बनती है, उस पर मैं आप सब लोगों के बीच अखिल भारतीय जनसंघ का सह संयोजक राजस्थान होने के नाते मैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी भावी जीवन में विश्व को कैसे दिशा देने जा रही है, इसी पर हम चिंतन विमर्श हमारा जारी रहेगा। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र विशेष धरती पर एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, जिसके बाद में धरती पर ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई गुलाम होगा, ना कोई आज़ादी के सर्टिफिकेट काट के दे सकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव को वो परिचय एक आत्मा के रूप में स्वीकार परिचय किया जाता है, और धरती का मूल निवासी मानव नहीं है। धरती पर सभी यात्री हैं और यात्री एक समान हैं, सभी यात्रियों के अधिकार और कर्तव्य एक समान हैं। ये अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से संपूर्ण विश्व राजनीति में हम आपके बीच में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चाएं जारी रहेगी। विशेष राजनीतिक सूत्र इस क्रम में इनका व्याख्यान हम करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में हम स्थापना करेंगे। विश्व मानव को उसके पश्चात ही अंत्योदय की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।